हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं मोहिनी और बहुत दिनों के बाद मैं आप सबसे मिल रही हूँ। और उतने दिनों से नहीं मिलने का कारण यही है, जो पीछे है मेरे अभी, इसको आप सब ध्यान से एकदम देख लीजिए। इसकी हरकत के कारण मैं आप सबसे मिल नहीं पा रही थी और कोई भी ब्लॉग मैंने नहीं अभी तक बनाया। 1 से 1.5 महीने के आसपास हो चुके हैं। और क्योंकि ये मोबाइल देख रहा था, छत पे था दादी के साथ, और देखते देखते मोबाइल को नीचे फेंक दिया, नीचे गिरा दिया। फिर उसके बाद गया दादी के साथ बाहर, तो ले आकर के दादी से छीन करके मोबाइल बेसिन में धो दिया ला करके। और मैं देख नहीं पाई, मैं कुछ काम कर रही थी। फिर भी 1-2 दिन मोबाइल चला, फिर उसके बाद शॉर्ट कर गया तो वो बंद हो गया, मतलब चार्ज होना भी बंद हो गया, मतलब काम करना ही बंद हो गया, एकदम से बंद हो गया। देख लीजिए इसको कैसा कैसा मुंह बना रहा है। बहुत ही शैतान है, अक्सर काम बिगाड़ते रहता है। आप सब भी सोच ही रहे होंगे कि मैं इतने दिन कहाँ हूँ, मिलने मतलब आ भी नहीं रही हूँ, दिख भी नहीं रही हूँ आप सबको। कोई खोज खबर नहीं था मेरा, ना व्हाट्सएप पे, ना फेसबुक पे, ना ही ब्लॉग पे अपने। तो मुझे भी कुछ अजीब ही लग रहा था, मैं भी ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और फिर मैं खुद से मोबाइल ले नहीं पाती, मुझे समझ में नहीं आता मोबाइल के बारे में, क्योंकि हस्बैंड ही लेते हैं और हस्बैंड थे नहीं यहाँ। मोबाइल खराब होने के 1 से 1.5 महीने, मतलब 1 महीने के बाद ही वो आए। अभी 4-5 दिन हुआ उनको आए। आने के बाद उन्होंने मेरा मोबाइल खरीदा, फिर उसके बाद मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। और ये देखिए शैतान को खेल रहा है। इसको ब्लॉग में आने में बहुत मजा आता है, बोलता है कि हमको भी शूट कर लो। और बहुत ज्यादा शैतानी करता है, अकेले रहने पे एकदम परेशान कर देता है। अभी तो पापा आए हैं, पापा से कुछ लगा रहता है तो सही है। और दादी के साथ तो और, मतलब दादी रहती हैं तो और ज्यादा आपत्ति करता है, किसी का सुनता ही नहीं है, क्योंकि दादी हर बात मानती है, मम्मी डांटती है। पूछ रही है ना कि तुम कहाँ थे? नहीं तू। हम कहाँ थे? हाँ। सब लोग पूछ रहे हैं कि हम कहाँ थे, वही तो हम बता रहे हैं कि हम कहाँ थे इतने दिनों से। शैतान के चक्कर में खो गए थे हम ना, कहाँ खो गए थे? खो गए थे तुम्हारे कारण, इसीलिए आज जाके मिले हैं सबसे। कहाँ समझे? खो गए थे? तुम बताओ। खो गए थे कहीं, कहाँ बताएं? बता दो। कहाँ बताएं? बता दो कहाँ खोई थी। मुझे भी नहीं पता हम कहाँ खोए थे। नहीं। यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़े को फोल्ड करके रखने के लिए। आप सबसे बात करके मैं चली गई थी कपड़ा धोने, फिर उसके बाद मेरा कपड़ा सारा सूख चुका था तो मैं लेकर के आई, और फिर उसके बाद मैं फोल्ड करके रख ले रही हूँ। यहाँ पे मैं कपड़े को फोल्ड भी कर रही थी और मेरे हस्बैंड भी यहीं पर थे, तो मैं उनसे बात भी कर रही थी। मेरा कमरा आप सबको काफ़ी सूना सूना दिख रहा होगा, और आप सब देख भी सकते हैं कि वो जो अलमारी है दोनों का दोनों खाली है, क्योंकि मैंने बाबू का जितना सारा कुछ, मतलब सारा खिलौना था, टेडी बियर था, मतलब छोटे बड़े सारे खिलौने, मैं उसका दूसरे, मतलब गेस्ट वाले रूम में मैं सब कुछ जाके उसका रख दी हूँ। क्योंकि यहाँ पे खेलता कम था, लेकिन बेड के नीचे डाल देता था और निकालने में बहुत दिक्कत होता था। यहाँ पर जगह भी कम पड़ता था बाबू के खिलौने के लिए। और मैं यहाँ पे हस्बैंड से अभी तक बात ही कर रही थी, वो अपनी मूवी के बारे में मुझे बता रहे थे। औरंगाबाद गए थे काम से, घर के काम से गए थे, वहाँ पे कुछ काम था, तो फिर उसके बाद उनका, मतलब उनको मूवी भी मिल गया करने के लिए, तो वही करने लगे, इसलिए 1 महीना ज़्यादा वहाँ पे रहना पड़ा उनको। यहाँ पर मैं उनको ज़बरदस्ती बुला रही थी, बोला कि आ जाइए ब्लॉग में मेरे, तो बोले ठीक है, तो वही आ गए। फिर उनको जाना भी था, कभी कहीं कॉल आ गया था, वो एल्बम के रिकॉर्डिंग के लिए जाना था, और फिर जो मूवी किए हैं उसको एडिट करवाना है, तो उसके लिए भी जाना था उनको, दोनों काम था। तो शाम भी हो चुका था, उनको आने में 11-12 बज जाएंगे रात को, तो वही जल्दी जल्दी उनको जाना था। अचानक से कॉल आ गया, पहले से नहीं तैयारी था जाने का, अचानक से कॉल आ गया किसी का, तो जाना पड़ा। तो वही जानबूझ करके मुझे परेशान कर रहे हैं, कभी हेलमेट मांग रहे थे, तो कभी कागज़ मांग रहे थे, कभी रुमाल। शाम के 5 बज रहे हैं इस समय, और अभी ये चले जाएंगे थोड़ी देर में। और फिर उसके बाद आप सबसे मैंने बताया ही कि रात के 11-12 बज जाएंगे आने में।
बाबू भी मेरा अभी दादी के साथ बाहर गया हुआ है और अब आएगा ही। और ना टूट जाओ ना। इस समय शाम के 6 बज रहे हैं और आज शनिवार है और मैं शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम को दिया जलाती हूँ और अपने मंदिर में भी जलाती हूँ। ये शनिवार का ब्लॉग, मतलब इस ब्लॉग को मैंने शनिवार को दिन बनाया था, शूट किया था और इसको मैं रविवार के दिन आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं शाम को मतलब जो पेड़ के नीचे दिया जलाने गई थी, मैं दिया जला करके आ चुकी हूँ और बाबू मेरा सो चुका है। मैं खाना बना रही थी और ये दादी के साथ खेलते खेलते सो गया। तो देख लीजिए ये दादी और पोते का प्यार। और यही तक मैं लास्ट करती हूँ ब्लॉग को और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।